की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से तुझे हमें शेर करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल के बादशाह। और मिन्नत करते हैं कि जब देख हम तेरे हुजूर में हाजिर हुए ताकि तुझे इज्जत और जलाल दे, तेरी तारीफ करें। तो खुदा आज तो हमारे इस सुबह की रियासत को कबूल कर लेना। और खुदा तेरा जलाल और तेरा फजल, तेरी शफकत और तेरी मुहाफ़त हमारे चौगिर्द कायम रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं। और दोस्तों, आइए मिलकर क्वायर हमारे साथ मौजूद है और क्वायर बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर एक लेकर आई हमारे लिए। ज़बूर नंबर 99, यहोवा राज आप करता है कुल लोग मनावन डर, ओ करोबीम तो बैठा है कम्बे ज़मीं थर थर। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और ताली बजा के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, उसी की प्रस्तुति करते हुए उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ज़बूर नंबर 99, यहोवा राज आप करता है कुल लोग मनावन डर। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। और दोस्तों, मेरा दिल आज खुशी से मामूर है कि खुदा ने हमें फिर से एक नई सुबह बख्शी, एक नया दिन दिया ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ एक ब्रादराना मोहब्बत और एक ख़ानदानी रिफ़ाक़त के तौर पर खुदा उनकी पाक और ख़ूबसूरत इबादत यानी इस मॉर्निंग डिवोशन को कंडक्ट कर सके। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हर रोज़ हमें ये मौका फराहम करता है। और खुदा इस मौके को और खुदा इस तरह के बेशुमार मौके को हमारी ज़िंदगी में इसी तरह जारी उसारी रखे ताकि हम अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाते रहें, उसके नाम की इज़्ज़त और ताज़ीम करते रहें। और अब वक्त है कि हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा एक बेटा अनमोल मौजूद है और आज हम अनमोल के वसीले से खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब, उसकी 10वीं आयत। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त के रूह से
एक दूसरे को बेहतर समझो। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह आसमानी खुदावन, तो जो बुजुर्ग रहीम और मेहरबान है खुदाम, तो अपने फजल और अपने रहम से हम सबों को रास्ता कर, अपनी हिकमत और दनाई से सेक कर, ताकि खुदा कद्दूस हम तेरे जिंदा पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत और तेरी शफकत से आशना होते हुए उसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं और ख़ास तौर पर आज के इस मुकर्रर करदा आयत के लिए जो आज का इंतखाब है, यानी मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया खत, और उसमें से हमने इस आयत मुबारका को देखा है। और दोस्तों, आज अगर हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर कर रहे हैं और खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से इस बात को देखें और इस पर गौर करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो फ़राइज़ हमारी निजात के साथ मुंसलिक हैं, उन बहुत सारे फ़राइज़ में से एक फरीज़ा बड़ा अहम है, और वो फरीज़ा क्या है कि बरादराना मोहब्बत का फरीज़ा, यानी आपस में एक दूसरे के साथ पाक और खूबसूरत और बेलौस मोहब्बत रखना मसीहत का ये एक बहुत बड़ा खासा है। और इसीलिए इस खासे को अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूह से पहचानने की कोशिश करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर बेटे ने क्या हुक्म दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जिससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और आज थोड़ी देर के लिए जब हम इस बरादराना मोहब्बत पर बात करने को है, तो बरादराना मोहब्बत जो है बेसिकली है क्या, और लफ्जी एतबार से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बरादराना मोहब्बत क्या है कि ब्रदरली लव, यानी ऐसी मोहब्बत कि जो एक भाई दूसरे भाई से रखता है। और जब दो भाइयों की मोहब्बत की बात हो तो यकीनन उसमें फिर खुदी नहीं होती, उसमें फिर बुराई नहीं होती, क्योंकि एक भाई जो है वो दूसरे भाई का कभी बुरा नहीं चाहता, एक भाई दूसरे भाई को लेट डाउन नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई को जिच नहीं करता, बल्कि दो भाइयों के माबैन पाए जाने वाली जो मोहब्बत है वो हकीकत में खूबसूरत और बेलौस और इसी तरह से बेबाक मोहब्बत होती है। और बेबाक का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि इस मोहब्बत के तहत क्या आज तक हमने देखा नहीं कि भाई भाई के लिए जान तक देने को कुर्बान होता। वजह क्या है कि आज हमारे अंदर बहैसियत बहन भाई एक दूसरे के लिए वो उन्स, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शफकत के जज्बात होते हैं कि जो शायद हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देते। लेकिन दोस्तों, आज हम जब खुदा के इस जिंदा कलाम पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि खुदा का ये बुजुर्ग कलाम हमें इस हवाले से बयान करता है कि जो मसीहत है, मसीहत में एक बहुत बड़ा और बहुत नुमाया अमल दखल किया है कि वो इसी बरादराना मोहब्बत का है। यानी जब हम बहैसियत कलीसिया इस पर बात करें तो कलीसिया के क़याम व इत्तेहाद के लिए बरादराना मोहब्बत जो है वो नागुज़ीर है। अगर बरादराना मोहब्बत नहीं है तो फिर जाहिर है कि लोग कलीसिया में रहते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हम एक दूसरे को आज बर्दाश्त नहीं करते तो भाई मसीह का बदन कैसे तरक्की पाएगा, ये नामुमकिन बात है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़े भेद की बात हमें तहरीर करते हैं, और वो भेद की बात क्या है कि हमें आपस में बरादराना मोहब्बत रखना है और एक दूसरे को खुद से बेहतर समझते हुए अपनी जिंदगी बसर करनी है। और याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता और हमें ये ताकीदन फरमाता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक, जिंदा और पसंदीदा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये पाक और जिंदा और पसंदीदा कुर्बानी जो हमारे बदन है वो किस वक्त बनते हैं कि जब हम मसीह की तालीमात और मसीह की शबीह पर ढलते जाते हैं। क्योंकि खुदा का बुजुर्ग कलाम क्या बात कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो मसीह खुदावन जो हैं वो धोखेबाजी तो नहीं अपनाए हुए थे। मसीह खुदावन की ज़ात मुबारका में कहीं पर भी हसद या जेलसी तो मौजूद नहीं थी,
मसीह खुदावंद अपने पास आने वालों को लान तान करके भगा तो नहीं दिया करते थे, और मसीह खुदावंद होते हुए भी अपने लिए बड़े बड़े मनसब जो हैं उनके दावेदार ना हुए। तो दोस्तों, कहने की बात क्या है और समझने वाली बात क्या है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया, कि अगरचा वो उस्तादों के उस्ताद और तबीब अजीम और बादशाहों के बादशाह और शहंशाहों के शहंशाह थे, तो भी उनकी जिंदगी में हलीमी, फरोतनी, प्यार और फिक्र के जज्बात हम उत्तम दर्जे पर देखते हैं। और ये मोहब्बत, ये प्यार, ये शफकत के जज्बात क्यों थे? क्योंकि उनके दिल में अपनी नस्ल के लिए, अपनी कौम के लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए बरादराना मोहब्बत के जज्बात जो थे वो रोशन थे। और मेरे दोस्तों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम वो मिजाज अपनाएं जो कि मसीह यीशु का है। और मसीह यीशु का मिजाज अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें बरादराना मोहब्बत जो है वो अपने कमाल पर हमें दिखाई देती है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज हम अपनी कलीसिया को तरक्की देना चाहते हैं, अगर आज हम अपने खानदानों को फ्लरिश देखना चाहते हैं, तो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होगा कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और यगानगत की फिजा अपनानी होगी। और जिस वक्त ये इत्तेहाद और यगानगत की फिजा हमारी जिंदगियों में कायम होगी, हमारे घरों में कायम होगी, हमारे चर्चेस में कायम होगी, हमारी कलीसियाओं में कायम होगी, तो याद रखिए कि मसीह का बदन तरक्की पाएगा। और जब मसीह का बदन तरक्की पाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मिजाज वैसा ही होता चला जाएगा जैसा कि मसीह खुदावन का भी है। और खुदावन आज हमें उस बरादराना मोहब्बत को अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे तमाम तर कमालात के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए, तेरी शफकत के लिए। खुदा अजीम बख्श दे कि हम इस मोहब्बत का दिया हर रोज रोशन किए रखें और इस दिए से कई दिए अपनी जिंदगी में जलाते जाएं, ताकि ये माशरा, ये कलीसिया और हम सब और हमारे घराने प्यार, मोहब्बत और बरादराना, ख़ास तौर पर बरादराना मोहब्बत के गहवारा हो सके। और खुदा उनका जलील और कद्दूस नाम हमारी ज़िंदगी में मुबारक हो, यीशु के नाम में आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक और मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन।